Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. राधे 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 जय श्री राधे। तो आज हम शुरू करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति। आ जाइए, स्वागत है आप सभी का। ये हमारे जयपुर का हवा महल है। जयपुर का हवा महल। इसमें खिड़कियां खिड़की है, देखो भयंकर है। हवा महल, हवाई हवा आती थी इसमें से। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। तो आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। कल हो जाती शुरू, लेकिन कल इसकी पीपीटी खराब हो गई। पीपीटी अभी भी खराब ही है। खराब तो क्या है, अभी भी खराब ही है। अभी भी इसका कलर जो है वो थोड़ा सा आपको ब्लैक नहीं मिलेगा, इस तरीके का मिलेगा। और काफी कोशिश की भी इसको चेंज करने की, चेंज हुआ ही नहीं है। ये करप्ट हो गया और उसके बाद फिर सबको चेंज करना पड़ा इसके पीछे, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज हो नहीं रहा था। तो चलो, तो ये प्रॉब्लम कल भी थी, ये प्रॉब्लम आज भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, बेसिकली उसकी बात करते हैं। हाँ, अच्छा सुंदर लग रहा है क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, कर दे शुरू, करें शुरू। हाँ, आ जाइए। थोड़ी सी बेसिक अच्छा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति को लेकर कई लोगों को डर लगता है। ओ, प्रतिलोम त्रिकोणमिति भारी है। बिल्कुल भी भारी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। त्रिकोणमिति से ज्यादा आसान है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। लेकिन बस थोड़े से नियम है। देखो, नियमों के ऊपर आप नहीं रहोगे, नियमों के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर चीजें बिगड़ जाती है। आप नियमों को पकड़ के बैठ जाइए, नियमों को मत छोड़िए। नियमों के साथ किसी प्रकार का समझौता मत करिए। अगर आप नियम, गणित है ना, नियमों से जुड़ी हुई चीज है, और अगर नियमों को नहीं मानेंगे आप या नियमों को तोड़ मोड़ के यूज करेंगे तो फिर तो परिणाम खराब होने ही है। बस वही एक बेवकूफी है जो हम इसके साथ करते हैं। तो अगर हम नियमों के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं करेंगे तो टॉपिक बहुत आसान है। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो जैसे कि नाम कह रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कर दो। पहले इनवर्स को समझ लो। यहाँ पे जरूरी है समझना कि इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करना। अभी अच्छी बात है, ग्रुप थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, तो ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने देखा इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट कोई एक एलिमेंट नहीं होता। इनवर्स एलिमेंट संक्रिया पे निर्भर करता है कि किस चीज का उल्टा है ना। नॉर्मली हमारे दिमाग में ये आता है कि उल्टे का मतलब होता है 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3। तो ग्रुप थ्योरी ने आपको ये बात सिखाया कि नहीं नहीं नहीं, ये गुणा के केस में 3 का उल्टा 1/3 होता है, 4 के केस में 1/4 होता है। लेकिन संक्रिया जब गुणा की हो, संक्रिया जब मल्टीप्लीकेशन की हो, तब ये होता है कि 4 का इनवर्स 1/4 होता है। लेकिन अगर माइनस, अगर प्लस हो तो 4 का इनवर्स -4 होता है। बस यही एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें याद रखनी है कि प्रतिलोम हमेशा उल्टा करना नहीं होता। प्रतिलोम का ये मतलब नहीं होता कि 1 बट्टा कर दो, बट्टे में ले जाओ तो प्रतिलोम हो गया। नहीं, बट्टे में ले जाना प्रतिलोम नहीं होता, वो सिर्फ गुणा के केस में होता है। अगर आप गुणा की बात कर रहे हैं तभी उस केस में ही ए का प्रतिलोम 1/a होता है, ए का इनवर्स 1/a होता है, 1/a होता है। कब? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुणा के केस में। केवल गुणा ही एकमात्र है जिसके केस में ऐसा होता है, बाकी के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है। जैसे अवकलन समाकलन को ले लीजिए। अवकलन समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है, दोनों इनवर्स है। लेकिन क्या उल्टा करने से अवकलन समाकलन बन जाता है? नहीं, एक्चुअली प्रक्रिया का उल्टा है। जो प्रक्रिया वो कर रहा है उस प्रक्रिया का उल्टा है। जैसे सीढ़ियों पे चढ़ना अगर प्रक्रिया है तो सीढ़ियों से उतरना उसकी इनवर्स प्रक्रिया है। चढ़ना उतरना, तो वो जो भी कर रहा है पहले उसको देखो वो क्या कर रहा है, उसके करने को उल्टा करना है, करने को उल्टा करना है, उसे उल्टा नहीं करना है ना। कोई आपसे कहे गाड़ी को उल्टा चलाओ और तुम गाड़ी को पलट दो, गाड़ी को पलटना नहीं है, उल्टा चलाना है। गाड़ी आगे जाती है, पीछे जानी है। गाड़ी को पलट नहीं मारना है, गाड़ी को पलटा नहीं मारना है। गाड़ी को उलट दो, गाड़ी को उल्टा लो, गाड़ी को पीछे लो तो गाड़ी को पलटा मार दो, नहीं। पलट मारने का आगे लो पीछे लो, ठीक है ना। तो पहले वो देखो, पहले समझो कि उल्टा किसकी बात चल रही है। ये जो इनवर्स शब्द है ना, इस पे गौर करो। पहले वो देखो वो क्या कर रहा था, वो जो कर रहा था उसको उल्टा करो, उसको उल्टा करो वो जो कर रहा था। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस इनवर्स नाम आया पटक दो उल्टा, कर दो टांगे ऊपर सिर नीचे,
तो हमारे दिमाग में ये जो बैठा हुआ है ना ये बीमारी, पहले इसको निकालो कि इनवर्स का मतलब ये नहीं कि सर नीचे टांगे ऊपर, हमेशा ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ गुणा के केस में होता है, सिर्फ और सिर्फ गुणा के केस में टांगे ऊपर सर नीचे होता है, बाकी अदरवाइज और सब चीजों में ऐसा नहीं होता। तो पहले उसको देखो वो कर क्या रहा है, फिर उसके करने को उल्टा करिए, वो इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो पहले तो इस चीज पे प्रकाश डालो और इसको ठीक से समझो कि व्युत्क्रम किस चीज का व्युत्क्रम, वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसको पढ़ो, उसको समझो, फिर देखो उसके उल्टा क्या होगा। आ जाओ, जैसे साइन का एग्जांपल ले लेते हैं। साइन हम सब जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप फटाफट कह दोगे 1/2, ठीक है। अब गौर करो और समझो इसने क्या किया, त्रिकोणमिति है ना ये, तो साइन त्रिकोणमिति में आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक त्रिकोण, क्या किया इसने, बोला सर इसने 30 डिग्री पर 1/2 दे दिया। अब इसको और धीरा करो, 30 डिग्री पे 1/2 दिया, ये 30 डिग्री कौन है, ये कौन है, बोला ये कौन है, ये क्या है, ये उसका मान है। यानी इसने क्या किया, आपने इसको एक कोण दिया और इसने क्या किया, उस कोण को एक मान में कन्वर्ट कर दिया, सही है, कोण को मान में कन्वर्ट कर दिया, यही हुआ। साइन का मान 30 डिग्री पे 30 के कोण के ऊपर कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे एक उल्टा सवाल भी तो बन सकता है, यहाँ एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी तो बन सकती है। प्रतिलोम क्या, ये कोण पर मान दे रहे हैं, ये भैया कोण बताने पर मान बता रहा है कि भाई इस कोण पर इतना मान है ना, ये त्रिकोणमिति काम करती है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति उल्टा कर सकती है, मान पे कोण बताए तो उल्टा हो गया, नहीं हो गया, यानी 1/2 पे 30 डिग्री दे, तो जैसे 30 डिग्री पे इसने 1/2 दिया, तो एक और त्रिकोणमिति भी बन सकती है जो आपको मान पर कोण बताए। हाँ बिल्कुल बन सकती है, ये कोण पर मान बताती है, वो मान पे कोण बताएगी। यानी यही चीज एक और भी तो बन सकती है ऐसे, जो आपको मान पर कोण दे, बस यही प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यही प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। और होती क्या है, प्रतिलोम का अर्थ यही होता है कि देखो वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उसका उल्टा कर दो, वो प्रतिलोम त्रिकोण, वो सब कुछ प्रतिलोम होता है। तो ये कोण पर 30 डिग्री पे 1/2 दे रहा था, वो क्या करेगा, वो 1/2 पे 30 देगा, बस। यानी वो आपको मान पर कोण देगा, आप उसे मान दोगे कि आपको कोण देगा। अब तक हम क्या करते थे, हम टेबल में जाते थे, टेबल में कोण लेके जाते थे, टेबल में कोण लेके जाते थे और टेबल हमें मान बताती थी, ये थी टेबल में 30 लेके गए, 45 लेके गए, 60 लेके गए, कोण लेके जाते थे, टेबल हमें मान बताती थी। अब वही चीजों को उल्टा देखना है, मान लेके जाएंगे, कोण पूछेंगे, बताओ 1/2 मान साइन का कब होता है, बताओ साइन का मान 1 कब होता है, बताओ साइन का मान 1/√2 कब होता है। अब मान लेके जाएंगे, कोण पूछेंगे। तो ये फर्क है दोनों के बीच में। त्रिकोणमिति में साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन कॉट सेक कोई सा भी हो, इनमें आप कोण रखते हैं और वो आपको मान बताता है कि इस कोण पर ये मान है, इस कोण पर ये मान है, इस कोण पर ये मान है। अब इसी चीज को, सेम चीज को आप ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि बताओ भाई यह मान किस कोण पर है, तो बिल्कुल ये चीज दो तरीके से पूछी जा सकती है। जैसे सीढ़ियां दो तरीके से काम आती है, चढ़ने के काम भी आती है, उतरने के काम भी आती है। अब चढ़ने का प्रोसेस जो भी है, उतरने का प्रोसेस उल्टा होगा, उतरने का प्रोसेस उल्टा होगा। जिस तरीके से आप चढ़े हो उस तरीके से उतर नहीं सकते, उतरते टाइम तो उल्टा ही आना पड़ेगा, ऊपर से ही नीचे आओगे आप, उतरना है तो ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, चढ़ना है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, यही होता है, सीधी सी बात है। अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो नीचे से ऊपर जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, जब उतरते हो तो ऊपर से नीचे आते हैं, बस उल्टा यही होता है। तो ये कोण पर मान चलता था, अब ये मान पर कोण चलेगा, इतना सिखा। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब फिर गलत फहमियां कहाँ होती है, गलत फहमियां यहाँ होती है कि हम हमेशा -1 को पावर समझते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा प्री सेटिंग है कि -1 पावर होती है, कि -1 जो है वो घात है, ये घात नहीं है।
क्योंकि हमने हमारी जिंदगी में ज्यादातर गुणा ही देखा है, ज्यादातर चीजों में हमने गुणा ही देखा है, और गुणा देखने की वजह से हमारा दिमाग रीवायर्ड हो चुका है, सेट हो चुका है कि जब भी -1 लिखा हुआ हो इसका मतलब पावर होता है। नहीं, इसका मतलब पावर नहीं होता। साइन इनवर्स -x लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये 1/sin x है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है। फिर बोले फिर क्या है ये संकेत है। संकेत किस बात का संकेत? इस बात का संकेत कि ये साइन जो था ना, साइन, ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा काम करने वाला बंदा है। ये वो है जो साइन का विपरीत बंदा है। ठीक है, अंधेरे का उल्टा क्या होता है? अंधेरे का उल्टा क्या होता है? बोला उजाला। तो अंधेरे की पावर -1 मतलब 1/, अंधेरा नहीं होता। अंधेरे की पावर -1 करोगे आप लोग, इसे प्रतीक समझिए। अगर कोई लिखे कि अंधेरे की पावर -1, इसका मतलब ये नहीं कि 1/, अंधेरा, इसका मतलब है उजाला। क्या? उजाला। अंधेरे का उल्टा होता है उजाला। अंधेरे का उल्टा होता है उजाला। धूप का उल्टा होता है छांव। दिन का उल्टा होता है रात। अब दिन की पावर -1 लिख दूं तो आप कहोगे दिन यानी 1/दिन। दिन का उल्टा 1/दिन। रात का उल्टा 1/रात। भैया रात का उल्टा दिन होता है, 1/रात नहीं होता। रात का उल्टा 1/रात नहीं होता, रात का उल्टा होता है दिन। दिन का उल्टा होता है रात। तो पावर का मतलब हमेशा वही नहीं है कि पलट दो, बस उल्टा पटक दो। उल्टा पटक दो, गाड़ी को पलट दो। मैं कहूं गाड़ी को रिवर्स करो, गाड़ी को इनवर्स चलाओ, तो तुम कहो ये लो गाड़ी को इनवर्स। चक्के ऊपर, पहिए ऊपर, ये लो सर चला दी गाड़ी को उल्टा। अरे भाई उल्टा चलाने का मतलब पीछे चलाओ। तो हर बार पलटना नहीं होता, हर बार टांगे ऊंची करनी नहीं होती। टांगे ऊंची कर दो, सिर नीचे कर दो। इनवर्स का मतलब होता है कि वो जो कर रहा है उसका उल्टा करो। अंधेरा क्या कर रहा है? सब चीजों को छुपा रहा है, तो उजाला कर दो जिससे सब चीजें दिखने लग जाए। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, उजाले में सब दिखने लग जाएगा। तो वो जो कर रहा है उसका उल्टा करना होता है। हमने बस पकड़ के बैठ गए कि टांगे ऊंची कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा लटका दो। तो उल्टा लटकाते कब है? जब नंबर होता है। वो गुणा की संक्रिया, गुणा का केस। केवल गुणा में, केवल संख्याएं, पहली बात तो वो संख्या हो, संख्याओं की गुणा में ये बात सत्य होती है कि a की पावर -1 बराबर 1/। ठीक है, सही है। अब जैसे अवकलन है dy/dx, इसका उल्टा dx/d नहीं होता बल्कि समाकलन होता है। क्योंकि जो अवकलन जो भी करता है, समाकलन उसका उल्टा करता है। प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो गुणा में केस, सिर्फ गुणा वाली बात में ही उल्टा 1/, होता है। बस इतना याद रख लो, इतना ठीक कर लोगे तो बहुत कुछ आराम हो जाएगा। प्रतिलोम एक नहीं है, बस ऐसा नहीं कि उल्टा मारना ही प्रतिलोम है, वो गुणा के केस में होता है। अदरवाइज -1 जो है वो प्रतीक है कि भाई ये जो भी कर रहा है ये उसका उल्टा है। तो अंधेरे की पावर -1 1/, अंधेरा नहीं बल्कि उजाला होता है। दिन की पावर -1 1/, दिन नहीं बल्कि दिन की पावर -1 बराबर रात होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पलटा मत मारिएगा, बस उलट मत दीजिएगा। ये सावधानी हमें बरतनी है। क्लियर है यहां तक? परफेक्ट, बढ़िया। बस बाकी कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब उल्टा उल्टा मारोगे तो मामला बिगड़ जाएगा भाई, उल्टा उल्टा खेलोगे ना तो मामला बिगड़ जाएगा। आ जाओ बात करते हैं और सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो। जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये क्या कह रहा है? पढ़ो, इसे पढ़ो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बताओ tan का मान 1 कब आता है, किस कोण पर आता है? tan का मान 1 किस कोण पे आता है? याद करो टेबल में जो आप करते थे, पहले आप
कोण पर मान देखते थे, अब आपको मान दिए जाएंगे, आपसे कोण पूछा जाएगा कि बताओ ये कोण कब आता है। बस त्रिकोणमिति में कोण दिया होता है, मान पूछा जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में मान दिया होता है, कोण पूछा जाता है। अभी आपको मान दे रहा है, ये कह रहा है बताओ tan का मान 1 कौन से कोण पर आता है, उत्तर बता दो कितने पे आता है, बोले 45 पे आता है, 45 बस, या पाई में रेडियन में लिखना चाहो π/4। अब आप यहाँ पे उल्टा मारने लग जाओ, वो मामला गड़बड़ हो जाए प्रभु। यहाँ पे तुम उल्टा मारने लग जाओ, tan इनवर्स 1/a बराबर 1/tan a, ये फिर सारा काम खराब हो गया। तो ये मत करिएगा, मत करिएगा, ये मत कर दीजिएगा कि tan इनवर्स 1 बराबर 1/tan a, इससे बचिए। इससे बचे, ये मत करिएगा, ठीक है, बढ़िया। sec इनवर्स √2, sec का मान √2 कब आता है, sec का मान √2 कब आता है, बोला 45 डिग्री पे। बस अब आपको मान बताए जाएंगे, कोण आपको बताने होंगे, मान दिए होंगे, कोण बताने होंगे। बताओ ये मान किस कोण पर है, ये मान किस कोण पर है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात है डोमेन, कोण कहां से कहां तक आएगा, कोण कहां से कहां तक आएगा। तो पहले साइन में आ जाओ, अभी इसको याद करने का तरीका बता दूंगा आप लोगों का कि अब बदल गया। देखो पहले क्या था, पहले आपका साइन हुआ करता था कि आप कोण था, इतना कोण रखोगे, इतना उत्तर आएगा, उत्तर -1 से +1 आया करता था। अब आप -1 से +1 के तो रखोगे, क्योंकि ये तो अब आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। तो जो मान हुआ करता था, आप कहते थे साइन का मान -1 से +1 के बीच में आता है, तो ये जो -1 से +1 के बीच में जो मान आता है वो अब रखा जाएगा, उत्तर कोण में आएगा, मान रखोगे कोण में आएगा। तो डोमेन जो है वो तो -1 से +1 हो गया, और उत्तर आएगा -90 से +90। आपके ये उत्तर जो है ना, इनको याद रखिएगा, ये काम की चीज है हमारे। -90 से +90, -90 से +90, -90 से +90, -90 से +90। अब यहाँ पे एक देखो, ये याद करने का तरीका बता देता हूं कि यहाँ पे इन चार लोगों को, तीन लोगों को देखो, पहले साइन को देखो, साइन के भाई कोसेक को देखो, और टेन को देखो। आप इन तीनों का उत्तर -90 से +90 के बीच में आएगा। -90 से +90, बोला ये बिंदु छोड़े हुए तो इसलिए कि भी जैसे tan है, tan 90 को अनंत आता था, tan 90 पे अनंत आता था, इसलिए 90 छोड़ा हुआ है। तो 90 पे छोटा ब्रैकेट लगाएगा, वो तो समझ लो जहां जहां उनको प्रॉब्लम हुआ करती थी वो माइनस कर दो। तो -90 +90 छोड़ दिया, बीच वाले सारे ले लिए। यहाँ पे तो साइन को तो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो -90 से +90 पूरा ले लिया। यहाँ पे 0 पे प्रॉब्लम थी, कोसेक को याद करो, कोसेक को 0 पे अनंत आता था, तो 0 छोड़ना पड़ गया। तो ये तो छोटी छोटी जो एलर्जीज है उनकी वो माइनस कर दो। बाकी ओवरऑल इन तीनों का उत्तर -90 से +90 आता है। इन तीनों का उत्तर -90 से +90 के बीच में आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बाहर उत्तर मत निकालिएगा। जो जिसके बीच में बताया गया है, हमेशा उत्तर उसी के बीच में ही आना चाहिए, उसके बीच में ही उत्तर आना चाहिए। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये -90 से +90 होते हैं। ऐसे ही बाकी तीन को देखिए, कॉस का भाई सेक और कोट, इन तीन का देखो, इनका है 0 से पाई, इन तीनों का है 0 से पाई। हाँ, थोड़े थोड़े बिंदु की जो प्रॉब्लम है वो निकाल देना, थोड़े थोड़े जो बिंदु की प्रॉब्लम है ना वो निकाल देना। जैसे कॉस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे सेक है, सेक को क्या होता है, सेक को 90 में प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि सेक 90 का मान अनंत आता है, तो 90 छोड़ देना, 90 माइनस किया गया होगा ये रहा। तो छोटी छोटी वो अनंत, जिनमें वो अनंत आता था ना, वो वाले कोण, एक दो कोण बीच में आते हैं, वो छोड़ देना, एक ही कोण आएगा, ज्यादा क्या आएगा, वो छोड़ देना। कोट पे आ जाओ, कोट को कहाँ दिक्कत थी, कोट को 0 पे दिक्कत थी, क्योंकि कोट 0 का मान अनंत होता था, कोट पाई का मान भी अनंत होता था, तो वो 0 और पाई दो छोड़े गए हैं, बाकी सब ले लो। तो मोटा मोटी 0 से पाई के बीच में आ गया, यूं समझ लो।
0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, 6 में से 3 लोग का उत्तर -90 से +90 के बीच में आएगा और बचे हुए 3 लोगों का उत्तर 0 से पाई के बीच में आएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? उत्तर इसी के बीच में आना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी के बीच में ही आपका उत्तर आना चाहिए, इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, इसके बीच में उत्तर आना चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ। अब इनको याद कराने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 2 टीम बना लो, टीम ए और टीम बी। एक का कप्तान बना दो साइन को, टीम ए, टीम बी। टीम ए का कप्तान बना दो साइन को, टीम बी का कप्तान बना दो कॉस इनवर्स को। अच्छा, जहां साइन होगा वहां उसका भाई कॉसेक भी होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे है ना। और कॉस जहां होगा कॉस के साथ उसका भाई होगा सेक, वो उसके साथ रहेगा। हो गया। अब बच गए टेन और कोट। टीम को बराबर रखने के लिए एक बंदे को टेन दे दो, एक बंदे को कोट दे दो। टेन इसको दे दिया, कोट इसको दे दिया, ये 2 टीम बन गई। इन टीम का आंसर हमेशा -90 से +90 के बीच में आता है। इन प्लेयर्स का उत्तर 0 से पाई के बीच में आता है। बस ये महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। अगर इस फैमिली का मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर है तो -90 से +90, इस फैमिली का, इस टीम का मेंबर है तो 0 to पाई। बस ये इस पूरी टेबल का सार है कि भाई इनका उत्तर इसके बाहर नहीं आना चाहिए। जब भी सॉल्व करो तो इसका उत्तर इसी के बीच में आना चाहिए, और इनको सॉल्व कर रहे हो तो इसका उत्तर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। बस यही मेन बात है टीम ए टीम बी के हिसाब से। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव फैक्ट। ये नेगेटिव फैक्ट क्या है? नेगेटिव फैक्ट का मतलब है अगर माइनस का आता हो, अगर साइन -1/2 हो तो उसका मान कितना होगा? -1/2, क्योंकि हमारी टेबल को याद करो, 0 से 90 तक सब प्लस हुआ करते थे, तो माइनस का तो टेबल में कोई है ही नहीं। कौन? माइनस का टेबल में कोई मान नहीं है, सारे मान प्लस के हैं। तो -1/2 का मान कैसे निकालेंगे? माइनस का मान कैसे निकालेंगे? तो जब नेगेटिव आएगा, जब आपका मान नेगेटिव आएगा, उस केस में आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए वही जो 2 टीम है, उन 2 टीम में से जो पहली टीम वाले मेंबर है, फर्स्ट टीम वाले, उनमें तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। टीम ए में माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट, बस माइनस है सीधा बाहर आ गया। टीम ए में कौन कौन था? साइन था, कोसेक था और टेन था। इनमें माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है सीधा, नो चेंज, डायरेक्ट माइनस बाहर, बस डायरेक्ट माइनस बाहर। उसके बाद में जो दूसरी टीम है, सेकंड टीम, उसमें माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। इनमें आपका पाई माइनस करके बाहर आता है। इनमें माइनस बाहर आता है, इनमें माइनस बाहर आ जाता है। कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स है, पाई, इनमें पाई माइनस करके हो जाता है। इनमें तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है, इनमें पाई माइनस करके बाहर आता है। आज दोनों पे एक एक सवाल कर लेते हैं, कैसे काम में लेना है इसको। एक सवाल इसका ले लो और एक सवाल इसका ले लो। ध्यान देना, समझना, सवाल अभी करेंगे और ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इन केस में तो क्या होगा, आपका माइनस जो होगा, आपका जो माइनस होगा वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पहली क्लास का मेंबर है, टीम ए का मेंबर है।
टीम ए में माइनस आपका डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब साइन का मान 1/2 कब होता है? साइन का मान 1/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री यानी π/6। ये आपका उत्तर हो गया। अब इस केस में क्या होता है, ये कॉस है, कॉस वाले में क्या होता है कि पहले पाई माइनस करके माइनस हटता है, माइनस को हटाने के लिए पाई करना पड़ता है, पाई माइनस, अब जाके आपका माइनस हटेगा, पाई माइनस करके माइनस हटेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री पे आता है, π/3 लघुत्तम लिया 2π/3। तो पहले वालों में ऐसे काम करता है माइनस का रूल, दूसरे वालों में इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये नेगेटिव रूल का नियम है कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। आगे आ जाओ, फॉर्मूले, सूत्र, सूत्र इसमें ज्यादा नहीं है। एक तो है आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, एक है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। नॉर्मली ये फॉर्मूले हम लगाते भी नहीं है। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे बीच में प्लस लो तो वहां प्लस लेना, यहाँ माइनस लो तो यहाँ माइनस लेना। ऐसे ही एक कॉस का फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा। अब यहाँ पे जब प्लस लो तो वहां माइनस लेना है, जब यहाँ माइनस लो तो यहाँ प्लस लेना है। तीसरा फॉर्मूला है टेन का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर माइनस आ जाए बीच में तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा, यहाँ प्लस कर दीजिएगा। अब डबल कोण के फॉर्मूले, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो कॉस इनवर्स एक्स दो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा दो टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हो गया। ठीक है, एक दो तीन चार पांच और दो तीन ये ले लो सर्व समीकरण, 6 हो गए, 6 7 यहाँ ले लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ज़्यादा हम कंडीशंस में नहीं जाएंगे, ज़्यादा हम इनके कंडीशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो इतना कंडीशनल नहीं है कि इतनी शर्तों के साथ हमें जाना हो। जितना हमारा कमरा, अगर IIT के होते तो फिर हम इनकी बारीकियों की बात करते, डेप्थ में जाते। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है, कितनी गहराई नापनी है, उतनी गहराई नापनी है जितनी परीक्षा है। तो परीक्षा से नीचे चले गए तो भी खराब है, परीक्षा से ऊपर चले गए तो समय बर्बाद है। तो ज़्यादा डेप्थ में हम इसके नहीं जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे। इसमें हर फॉर्मूले के 3-3 रूप होते हैं, ऐसा हुआ तो ये लगाना, ऐसा हुआ तो ये लगाना, ऐसा हुआ तो ये लगाना। उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम बिना डेप्थ में जाए जो मेन फॉर्मूले जो नॉर्मली काम आते हैं वो उसकी बात ही कर रहे हैं। आ जाओ अब इस पर सवाल करते हैं। पहला सवाल, इसका मान बताइए। अब आपको बस मान बताना है। प्रिंसिपल मान का मतलब होता है मुख्य मान, जो हमारे हमने बताया था इसके बीच में मान आएंगे, बस वही मान आपको बताने। जैसे पहली टीम वाले हैं तो -90 से +90 के बीच का ही मान बताना है। दूसरी टीम वालों का 0 से पाई के बीच में बताना है। तो सिर्फ जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मुख्य मान है, सिर्फ वही बताने हैं। पहली टीम वालों का -90 से +90 के बीच में बताना है, और दूसरी टीम वालों का 0 से पाई के बीच में बताना है। तो ये पहली टीम का है ना। और कितना होता है साइन का मान, 1/√2 पाई/4, यानी 45 डिग्री बोल दो या पाई/4 बोल दो। ये रहा। अब यहाँ माइनस आया, लेकिन कोई बात नहीं। कौन सी टीम का है माइनस आया? कौन सी टीम का है? बोला पहली टीम का है। पहली टीम वालों में माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट ही, माइनस बाहर आ गया। टीम देखो, टीम के हिसाब से डिसाइड करो। पहली टीम का बंदा है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ गया। अब साइन यूनिट से 1/2 का मान कितना होता है? 30 डिग्री, पाई/6, या डिग्री में माइनस का 30। उसके बाद में कॉस सेकंड टीम का मेंबर है, सेकंड टीम का मेंबर है तो पाई करके बाहर आएगा, पाई माइनस हो जाएगा, है ना। दूसरी टीम है ना, सेकंड टीम है, और सेकंड टीम में अगर माइनस आता है तो पाई माइनस करके आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2, और ये हो गया पाई/3, 2 पाई/3। अब ये कॉस है और माइनस आ रहा है, कॉस है और माइनस आ रहा है, सेकंड है, सेकंड टीम का है तो पाई माइनस करके बाहर आएगा। थ्री पाई/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्लस है तो डायरेक्ट लिख दो, माइनस है तो फिर वो माइनस के हिसाब से टीम के अकॉर्डिंग रूल लगा दो, टीम के अकॉर्डिंग इनका रूल लगा दो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना होगा? ऊपर वाले में
सबसे पहले tan इनवर्स 1 π/4, इसमें माइनस आ रहा है तो पहले माइनस को हटाओ, तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, इसमें माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये हो गया आपका π/3, साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया π/6। सबका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 24, तो ये हो गया 6 पाई (18π/24), 6 पे काटने पर 3π/4। अच्छा, एलसीएम 12 था क्या? कोई ना, वैसे अच्छी बात यह है कि फर्क पड़ता नहीं इससे। अगले पे आए, इस पे, तो ये √3 हो गया, π/3 हो गया। ये सेक है, माइनस भी है, सेक भी है, सेक सेकंड फैमिली का है, तो पाई माइनस करना पड़ेगा, π/3 पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक का मान 2 होता है हमारा π/3 पे, माइनस π/3। यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैसे तो कोई मान तो होता नहीं है 2/11, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारे लिए x हो गया, tan इनवर्स x, ये y हो गया tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बराबर tan इनवर्स ये वाला, तो मान रख दो, x का मान 2/11, y का मान 7/24, लघुत्तम 11 और 24, ग्यारह कट गया, 24 का 48, (125/250), tan इनवर्स 1/2, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2। ठीक है, सही है। आगे लेते हैं, इन्हें सिंपल करिए, इसे सरल करिए, इसे सरल करिए, सरल करिए मतलब छोटा करिए, और छोटा हो सकता है तो और छोटा करो, सरल कीजिए, इसे छोटा करिए।
तो छोटा करने के लिए काम करते हैं, x की जगह tan थीटा रख देते हैं, x की जगह tan थीटा रखने पर x की जगह tan थीटा रखते ही हो गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा। x की जगह tan थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर आपका हो गया sec स्क्वायर, बाहर आके sec थीटा हो गया। sec को लिख लो 1 बटा cos, tan को लिख लो sin बटा cos। लघुत्तम ले लो, cos से cos कट जाएगा, वन माइनस cos 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन बटा cos tan थीटा बाई 2, tan से tan कट गया, थीटा बाई 2 आ गया। थीटा का मान रख दो, थीटा का मान यहां से निकाल दो, थीटा का मान यहां से निकाल लो, थीटा बराबर tan इनवर्स x। एक बटा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, आगे चले, इस पे आते हैं। इसका मान निकालो, तो सबसे पहले आ गया 2 साइन इनवर्स 1 बटा 2, इसका फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x की जगह 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका tan इनवर्स 2 cos, अंदर है साइन इनवर्स 1 बटा 4, 4 माइनस 3 बटा अंडर रूट 3 बटा 2। साइन का मान अंडर रूट 3 बटा 2 कब होता है? प्लस 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 रख दो, cos 60 π/3। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 कब होता है?
π/4 पे, तो उत्तर आ गया π/4। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये रहा साइन, ये रहा साइन इनवर्स, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं तो क्या होगा, मतलब वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था, वहीं पहुंच जाओगे ना। तो कोई भी रिवर्स प्रोसेस करते हैं आप वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे 2 जोड़ो 2 घटाओ, क्या होगा, बोला वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। सही है। किसी का अवकलन करो फिर समाकलन करो, क्या होगा, बोला वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। यही सेम, ये खास बात है रिवर्स प्रोसेस की। खास बात यही होती है, रिवर्स आपको वापस ले आता है। प्रोसेस जो होता है, जो फलन होता है, वो अगर आपको कहीं लेके जा रहा है तो उसका प्रतिलोम फलन आपको वापस ले आएगा। तो फाइनली आप कहां पहुंचेंगे? अगर दोनों एक साथ आ गए तो आप कहां पहुंचोगे, जाओगे, दूसरा वापस ले आएगा, एक आपको ले जाएगा, दूसरा आपको वापस ले आएगा, तो फाइनली वहीं पहुंच जाओगे जहां पर। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भैया साइन जो भी करेगा, साइन इनवर्स उसका उल्टा करेगा, दोनों कट जाएंगे, 2π/3 आ जाएगा। लेकिन नहीं, 2π/3 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ऐसे काट दो, काट दो ना, साइन से साइन इनवर्स हट गया, 2π/3 आ गया। लेकिन ये गलत है। कोई बताएगा गलत क्यों है? क्यों गलत है ये गलत क्यों है? क्यों नहीं काट सकते? क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि उत्तर रेंज में नहीं है, उत्तर रेंज में नहीं है। साइन इनवर्स है बाहर। साइन इनवर्स के केस में हमने शुरुआत में ही बात की थी कि हमारा कोण -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अगर -90 से +90 के बीच में नहीं आता है तो फिर नहीं चलेगा। हाँ, मुख्य मान पहले डिसाइड कर दिया था कि इसी के बीच में ही आपका उत्तर आना चाहिए, इसके बीचों बीच ही आपका उत्तर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं काट सकते। तो फिर नहीं काट सकते तो क्या करो, बोला सॉल्व कर लो। पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो, फिर बाहर वाले को सॉल्व कर लो। काट तो नहीं सकते क्योंकि उत्तर नहीं आ रहा, तो सॉल्व कर लो। साइन 120 का मान, साइन 120 का मान होता है √3/2। ये √3/2 आ गया। अब साइन का मान √3/2 कब होता है? 60 डिग्री पे, π/3। अब सही है? अब सही है। तो इस तरीके से अगर आप नहीं काट पाए तो सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से अगर काटने के बाद में ये देखना जरूरी है कि मुख्य मान आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, मुख्य मान की ही कीमत है, उत्तर मुख्य मान है, तो मुख्य मान में नहीं आ रहा तो आप नहीं काट सकते। हाँ, अगर कट के मुख्य मान आ रहा होता तो ठीक है, चल जाएगा। वो -90 से +90 के बीच में आ रहा था तो चल जाता। लेकिन अगर काट कर आपका मुख्य मान नहीं आता है तो फिर नहीं कटेगा, मना है, सख्त है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, नहीं कटे तो क्या करें? मतलब कुछ मत करो, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो, फिर बाहर वाले को सॉल्व कर लो। 2 स्टेप में सॉल्व कर लो, आपका उत्तर अपने आप रेंज में आ जाएगा। आगे चलते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 और पूरे पे tan लगा हुआ है, ये किसके इक्वल है? तो यहां पर हमें सूत्र लगाना है, लेकिन सूत्र लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो एक साइन हो और एक कोट हो। हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं, दोनों साइन के हैं, दोनों कॉस के हैं, दोनों tan के हैं।
ऐसा नहीं कि एक साइन और एक कोट, एक टेन और एक कोट, ऐसा फॉर्मूले नहीं है। तो या तो दोनों को सेम बनाओ, दोनों को सेम बना लो। अब सेम कैसे बनाए? लंबकरण आधार का इस्तेमाल करो, त्रिभुज वाले नियम का। पहले इसे टारगेट बनाओ, ये रहा, इसे टेन में बदल लो। ये साइन है मतलब लंब बटा करण है, तो लंब हो गया आपका 3, करण हो गया 4, एक करण हो गया 5। इस हिसाब से आपका आधार आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से 4। और क्या बनाना चाहते हो? बोले 10 बनाना चाहते हैं। अभी बात करेंगे कि 10 क्यों बनाना चाहते हैं, ऐसा 10 में क्या खास है। 10 लंब बटा आधार 3/4, ये 10 बन गया। अब दूसरे वाले को भी बदल लो, सेकंड वाले के साथ भी यही महाभारत करो। सेकंड कोट है, कोट है इसका मतलब आधार बटा लंब है, आधार 3 है, लंब 2 है। तो इसमें कर्ण निकाल के क्या करोगे, क्योंकि 10 भी तो बना रहे हो। तो जब 10 बना रहे हो तो 10 में कर्ण काम आता ही नहीं है, तो फिर कर्ण क्यों निकाले? जो चाहिए वो ऑलरेडी पड़ा है, लंब 2 है और आधार 3 है। ये आपका चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब सवाल ये है कि भाई इन्हें हमने 10 में ही क्यों चेंज किया? इसे साइन बना लेते, ये तो साइन था ही, इसको साइन बना लेते, दोनों साइन के हो जाते, या है ना। दोनों देखो, दोनों कोट के होकर तो कोई फायदा नहीं, कोट का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जो हमारे फॉर्मूले हैं वो दोनों 10 के हैं, दोनों साइन के हैं, दोनों कॉस के। तो हमारे पास दोनों कोट का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं, है ना। जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसमें दोनों साइन हो, दोनों कॉस हो, दोनों 10 हो। कोट का, सेक का, कोसेक का तो कोई फॉर्मूला था ही नहीं। दोनों साइन, दोनों कॉस, दोनों 10। तो हमने 10 ही क्यों चूज किया? साइन और कॉस भी तो कर सकते थे, साइन में भी तो बदल सकते थे दोनों को, 10 में क्यों बदला? तो आप देखो इस फॉर्मूले में 10 का फॉर्मूला कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले आसान है। एक बात, एक तो ये बात, इसमें कोई अंडर रूट वंडर रूट नहीं है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। देखो इनकी लेंथ ही देखो, ये लंबे हैं, ये काफी कैलकुलेशन से भरे हुए हैं ये दोनों के दोनों। और 10 का फॉर्मूले में कोई अंडर रूट नहीं है, कोई और नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा आसान है, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान है। एक बड़ा कारण तो ये रहता है इसकी कैलकुलेशन आसान है, इसकी कैलकुलेशन कंपेयर टू उन दो के ज्यादा आसान है, नंबर एक। नंबर दो, जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है वो ये है कि अगर हम इसे 10 में बदल लेते हैं और फिर 10 का सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स आएगा, तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा। अगर मैं साइन का फॉर्मूला लगाता तो फॉर्मूला साइन का लगता तो साइन ही बनता, साइन बनता तो साइन और tan कटता नहीं, तो मुझे बाद में ले जाके फिर दोबारा साइन को 10 बना के फिर काटना पड़ता, तो 2 बार मेहनत करनी पड़ती, तो वो दोनों ही मेहनत बच गई। ठीक है ना, तो ये जरूरी पार्ट। हाँ याद रखो 10 का इजी है, सबसे बड़ी बात है इजी है, कैलकुलेशन आसान है, और बाद में 10 बन जाएगा तो आराम से 10 से 10 कट जाएगा, तो वो भी जोड़ नहीं आएगा, तो आगे के लिए भी फायदेमंद है। LIC वाला ऐड आता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बस 10 का यही फायदा है। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तब भी फायदा होगा, और सवाल सॉल्व होने के बाद भी फायदा होगा, क्योंकि कट जाएगा। tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये 10 से 10 आप हटा सकते हो, लघुत्तम दोगे ऊपर बाहर आ जाएगा। सत्रह बटा 6। नहीं ऐसे ऐसे नियम मत पूछो यार हर बार, एब्सोल्यूट ट्रूथ मत ढूंढो। एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, वो धरती पे किसी को नहीं मिला, किसी को वो सत्य नहीं मिला जो बस आखिरी सत्य है, इसके बाद में, है ना। आप लोग अंतिम सत्य मत ढूंढिए, अंतिम सत्य इस प्रकृति पे किसी का भी नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ वो हमेशा दायरे में होता है, और मैं क्या, हर कोई दुनिया में जो बोलता है वो दायरे में होता है। हर सत्य का एक दायरा होता है, उतने दायरे तक ही वो सच है, उतने दायरे तक ही वो सच है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इस बात को, अपने दिमाग में बिठा लो कि कोई भी सत्य इतना बड़ा इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में नहीं है जो हमेशा सच है। बस वो सच है तो सिर्फ एक दायरे में सच है, सिर्फ एक दायरे में। अगर आप कहोगे कि सारे आदमी मरते हैं तो फिर आपको कुछ ना हनुमान जी मिल जाएंगे कि देखो हनुमान जी कभी नहीं मरे। तो कुछ मिला के आप जो भी बोलेंगे ना वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा। कहीं ना कहीं आपको दायरा खींचना पड़ेगा कि बस हम देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं, इंसान मरते हैं। हाँ ठीक है, दायरा खींचना पड़ा ना, दायरा खींचना पड़ा तो दायरा खींचना ही पड़ेगा। बिना दायरा खींचे आप कुछ नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज हमेशा सच है। तो सेम यही है कि आज 10 में बदला, आज सूट कर रहा था, ज्यादा सही था इसलिए 10 में बदला। ऐसा नहीं कि अब कभी मत देखना हमेशा जाके 10 में बदल देना, हमेशा हमेशा वाला कुछ नहीं है। साइन है माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन का मान 1/2 30 डिग्री पे होता है, पाई/6 आ गया। ये दोनों जुड़ गए, जुड़कर एक 60 है, एक 30 है, 90 हो गया। साइन 90 का मान 1। ठीक है, बढ़ जाए आगे। आ जाओ अगला सवाल। तो आप इन दोनों पे सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक बार इन पे लगेगा, एक इन पे लगेगा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऊपर लघुत्तम आया 5 और 7, 5 कट गया 7 आ गया, 7 कट गया 5 आ गया। बारह बटा 34, 11/23। कैलकुलेशन सही की है? छह बटा 17 दोबारा लग जाएगा tan इनवर्स का।
23 गुना 6, सत्ताईस गुना 23, सत्रह गुना 23 और माइनस का 66। अच्छा, ऊपर भी 325 आ गया ना, दोनों कट गए। नंबर इतने बड़े बड़े लग रहे थे, लास्ट में आराम से कट रहा है। ठीक है, आ जाओ, आगे चलते हैं। वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक की जगह, बड़ा प्यारी ट्रिक है, एक की जगह लिख लें कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, है ना। इसको एक बार रफ में कर लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है या वन माइनस साइन एक्स है, वन प्लस हो चाहे माइनस हो, इसे आप ऐसे कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर बनता है। ये समाकल में भी हम काम में लेते हैं इस ट्रिक को कि भाई जो वन है उसकी जगह आप लिख लो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और साइन का आधा हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखो तो ये होल स्क्वायर बन गया, कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, जो कि बाहर आ गया। ये इसमें हम करते हैं इस तरीके से, एक की जगह हमने लिख लिया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और आधा आधा क्यों लिखा, क्योंकि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान एक होता है, चाहे कोई सा भी हो, कोण चाहे कोई भी हो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान एक ही होता है। चाहे एक्स लो, चाहे एक्स बाई 2 लो, चाहे एक्स बाई 4 लो, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है तो मान एक होगा। अच्छा, ये इसलिए लिया हमने क्योंकि आगे जो साइन एक्स था वो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 बनेगा, तो उससे मैच कर जाए, इसलिए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिया, ताकि आगे ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए और स्क्वायर बन जाए, है ना। वरना कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी ले सकते थे, लेकिन वो लेने से फायदा कुछ नहीं होता, आगे फॉर्मूला नहीं बनता। तो उस पीछे वाले को देख के उसके अकॉर्डिंग आगे वाला चूज कर लिया, फिर ये होल स्क्वायर बन गया, ये बाहर आ गया। तो इस तरीके से वन प्लस साइन एक्स जो होता है वो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। वन माइनस साइन एक्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मान अगर रख दे यहाँ पे तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, ये आ गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये आ गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2।
cos x by 2 cos x by 2 2 cos x by 2 sin x by 2 x by 2 2 sin x by 2 2 से 2 कट गया cos बटा sin कोट हो गया कोट से कोट कट गया x by 2 हो गया ये आपका आंसर है ठीक है सही है आ गया समझ में ठीक है बढ़ जाए आगे आ जाओ ये लो इसे ट्राई करो फॉर्मूला बता देता हूं 3 sin x का थ्री साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब तीन साइन इनवर्स एक्स बस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 कॉस इनवर्स एक्स थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब 3 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x शाबाश बढ़िया लगाओ फॉर्मूला और बताओ क्या उत्तर आएगा तो पहले 3 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3 x की जगह 1/5 71/125 अभी आगे 4 tan इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास तो क्या करें फिर 4 tan इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है कोई बात नहीं 2 का तो है 2 का 2 बार लगा दो 2 का 2 बार लगा दो पहली बार लगाओ है ना 2 का 2 बार लगा देते हैं
पहली बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 माइनस ये एक बार लगा दिया, फिर एक बार और लगा दो, है ना। इसे 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 का डायरेक्ट तो कोई रूल है नहीं, तो 4 का कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, तो 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3। तो पहली बार लगाया तो ये आ गया। दो tan इनवर्स 3/8। चौसठ माइनस 9 55। इसे हमें साइन में बदलना होगा ताकि साइन से साइन इनवर्स कट जाए। क्या गलती की है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर में गलती कर दी क्या? यार मिलेगी भी नहीं अब तो गलती। एक बट अच्छा, ये यहाँ पे दुए से गुना करना भूल गए ना। अच्छा ओहो, यहाँ पे 2 से गुना करना भूल गए, तो 3/4 हो गया।
16 माइनस 9, अब सही है क्या? अब तो सही है क्या? तो कभी भी गड़बड़ लग रहा है मैं। अच्छा ठीक हो गया अभी। अब ठीक है, 10 को साइन में बदल लो, लंब बटा कर्ण करके। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण जो है वो निकालोगे तो 25 आ जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा 24/25, ये कट गया, 24/25 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। सही है। हाँ वो गड़बड़ हो गया था, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, बाकी ठीक है। चलिए बस इसी के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर और प्रैक्टिस करेंगे, इतने में टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला लगा तो दिया ना, 4 tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो यूज कर लो, मुझे नहीं पता 4 का। और फिर हम 4 का क्यों याद करेंगे, ऑब्वियसली बात है, 2 का पड़ा है तो 2 गुणा 2 करके 2 बार कर लेंगे, बजाय 4 का फॉर्मूला याद करना। 4 का फॉर्मूला क्यों ही बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।